मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे कि ये तो तेरा हक है, और काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह, ज्योति सिंह। ज्योत्सना भी नाम है, वैसे ज्योति सिंह ज़्यादा जानते हैं मुझे, तो ज्योति सिंह। और चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब, एक प्रकार का कर। जरीब जो एक प्रकार का कर था, यही सही है। और ये यूपीपीसीएस प्री के 2019 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 2021 का। देखिए, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना को। लहना जो थे गुरु, उनको अपना उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया था। यूपीआरओ एआरओ प्री का 2021 का ये क्वेश्चन है। अब नीचे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु आनंद साहब ने। गुरु आनंद साहब जो थे, उनने गुरुमुखी प्रारंभ की। ये यूपीपीसीएस मेंस के 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2014 में पूछा गया है, ये देखिए। बंदा बहादुर का मूल नाम था, बंदा बहादुर का मूल नाम था लच्छन देव। लच्छन देव उनका मूल नाम था। ये यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में पूछे गया ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इनका जन्म 1627 में हुआ और उपाधि इनको 1674 में मिली। ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। ये 2024 का है। नीचे दिए वाक्य कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े देशमुखों। कारण आर में, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जो देशमुख थे वह स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत को वो देना नहीं चाहते थे, वहाँ का सामंत बने रहना चाहते थे। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या चयन है? चाकन के किले पर विजय। चाकन के किले पर विजय, ये सही है। कैसे सही देखेंगे? ये देखेंगे, पहला सही है, उसके बाद तीसरा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर दूसरा अफजल खां का प्रकरण, फिर चौथा सूरत का आक्रमण तथा लूटना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित
रजत मुद्रा नहीं थी। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, वो है रूका। रूका जो थी वो प्रचलित मुद्रा नहीं थी। ये यूपीआरओ एआरओ दोनों मेंस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं 2013 का क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व के किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथ में था। ये यूपीपीसीएस प्री 2012, यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013, 12 और 13 दोनों एकदम पास पास पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे ये 2023 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल का विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राय, माधवराव, इन सबको व्यवस्थित करना है। तो ये सही है। पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर आएगा बाजीराव, फिर आएंगे माधवराव, फिर आएंगे नारायण राव। ये यूपीपीसीएस 2023 का है क्वेश्चन। नीचे 2024। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथ राय, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। तो पहला होगा बालाजी विश्वनाथ, फिर होगा बाजीराव, फिर होगा नारायण राव, फिर होगा रघुनाथ राव। तो ये यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन: मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे। कारण आर: मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसमें से सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। ए सही है, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे थे। सही है। ये यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब आते हैं नीचे। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है। ये यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए, मुगल साम्राज्य का विघटन। यहाँ आ गए अब हम लोग। मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली। ये यूपीपीसीएस मेन 2012 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 23 का है। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले है बहादुर शाह, फिर है जहांदार शाह, फिर है फर्रुखसियर, फिर है मोहम्मद शाह। ये यूपीआरओ 2023 का प्री का है, एआरओ और आरओ दोनों का। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या क्या है? मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर, अहमद शाह। तो पहले होगा जहांदार शाह, फिर होगा मोहम्मद शाह,
फिर होगा अहमद शाह, फिर होगा आलमगीर सेकंड। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए 2010 का है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने ये उनको सुविधा प्रदान की थी। यूपी पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कि बनने वाले थे? बनाने वाले थे। तो वो कौन हो सकते हैं? हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला थे वो राजा बनाने वाले थे। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2017 का है ये। आगे चलते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मुहम्मद शाह। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मुहम्मद शाह के। ये यूपी पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि हम तो 10 और 10 के बीच के ही क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। बरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये यूपीआरओ एआरओ प्री 2023 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली जो थे वो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 1990, 1993, 2000, यूपी पीसीएस मेन 2007, यूपी पीसीएस मेन 2004। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो वो है कोचिन में। प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचिन में हुआ था। ये यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। आगे है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा का कारखाना उन्होंने डचों ने स्थापित किया था। ये यूपी लोअर सब का 2010 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया? मद्रास में स्थापित किया था। ये यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। 2014, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को ये अधिकार प्राप्त हुआ था।
ये UPPCS 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कल पढ़ते हैं। बाय बाय।